हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट, प्रिकॉशंस फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. नाउ दैट you know the tools to measure the length, you must measure length of any object accurately. There are certain precautions which should be taken while measuring the length using rulers. अब हमको ये पता है कि लेंथ मेजर करने के लिए जो हैं वो टूल्स यूज़ होते हैं, तो उन टूल्स को हमको केयरफुली यूज़ करना चाहिए ताकि उस जब भी हम कोई लेंथ मेजर करते तो उसमें कुछ भी एरर ना हो. तो हमको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए. प्लेस द स्केल प्रॉपरली फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब जैसे अगर आपको इस पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है तो आपको जो अपनी स्केल है उसको प्रॉपरली और केयरफुली रखना चाहिए. एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक उसको प्रॉपरली आपको मेजर करना चाहिए. मेजर फ्रॉम ज़ीरो मार्क ऑफ द स्केल. मेजरमेंट जो है वो हमेशा ज़ीरो मार्क से स्टार्ट करना चाहिए. इफ़ द एज ऑफ द स्केल एट ज़ीरो मार्क इज़ ब्रोकन, मेजर फ्रॉम द नेक्स्ट डिजिट. और अगर स्केल जो है वो अगर कोने से टूटी हुई है, ज़ीरो मार्क जो है वहाँ पर उसका एज अगर टूटा हुआ है तो हमको वन से स्टार्ट करना चाहिए. Parallax error. Parallax error is the error in measurement due to improper positioning of eye at the mark which needs to be measured on the scale. Taking measurement of an object using a scale is not easy. You must be very careful while positioning your eye. As you can see in the figure, if you do not place your eye perpendicularly, you may end up noting a reading as 4.7 or 4.9 centimeter rather 4.8 centimeter, which is the correct measurement. Thus, it is important to place the eye correctly to take any reading using a scale. अब जब भी हम स्केल से मेज़र करते हैं तो हमको बहुत केयरफुली मेज़र करना पड़ता है. हमारा आई का जो पोजीशनिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. जैसे कि अगर आपको जो मेज़र करना है, अगर आपकी आई जो है उसके परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री का एंगल अगर वो नहीं बना रही है तो आपके मेजरमेंट जो है वो चेंज हो सकते हैं. कि अगर आपकी आई की पोजीशन अगर परपेंडिकुलर होगी तो आप करेक्ट मेजर करोगे. अगर आपकी आई की पोजीशन चेंज होगी, फॉर एग्जांपल आपका पॉइंट यहाँ है, जहाँ मेजरमेंट का जो पॉइंट है वो यहाँ है, लेकिन अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको मेजरमेंट जो है वो 4.7 दिखेगा. अगर यहाँ से देखोगे तो ये 4.9 दिखेगा, लेकिन अगर आप परपेंडिकुलर देखोगे तो ये 4.8 दिखेगा. तो अगर पोजीशनिंग सही नहीं होती है तो उसकी वजह से आपको मेजरमेंट जो है वो गलत दिख सकता है. वो 0.1 सेंटीमीटर कम या ज़्यादा दिख सकता है, जिसको पैरेलैक्स एरर बोलते हैं. When you study the results of the measurements carefully, you will find that all the measurements are not the same. Measurement taken with the help of a wooden scale is different from measurement taken with a tape. This is because the wooden scale remains as it is, whereas the tape gets stretched unknowingly. Thus, it is a human error. अब इसमें एक मेजरमेंट में एरर जो है वो दूसरा भी हो सकता है. जैसे आपने अगर जो टूल्स यूज़ किए हैं वो अगर डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल अगर वुडन स्केल से आप मेजर करो या आप मेजरिंग टेप से मेजर करो तो आपके मेजरमेंट्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं. क्योंकि वुडन स्केल जो है वो फिक्स होती है, वो स्ट्रेच नहीं होता उसमें बिल्कुल भी, तो इसलिए वो फिक्स आएगा. लेकिन जो मेजरिंग टेप होती है वो कभी स्ट्रेच हो सकती है या कभी लूज़ छूट सकती है, तो उससे कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस जो है आपके मेजरमेंट में आ सकता है. इसको ह्यूमन एरर बोलते हैं. Measurement of length of a curved line. Measuring the length of a curved line is not the same as we measure the length of a straight line with a scale. It is not possible to measure a curved line with a scale because the curved line does not run straight from one end to another end of a scale. Thus, we measure a curved line with a thread. अब अगर आपको कर्व लाइन जो है उसको मेजर करना हो तो वो स्ट्रेट लाइन के जैसे आप उसको स्केल से तो मेजर कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो मूव होगी और स्केल जो है वो स्ट्रेट मेजर कर सकता है. तो अगर कर्व लाइन को अगर आपको मेजर करना हो तो एक एंड से दूसरे एंड तक आप उसको एक थ्रेड से या किसी स्ट्रिंग से मेजर कर सकते हैं. मेजरमेंट ऑफ कर्व्ड लाइन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन यूजिंग डिवाइडर. अब अगर डिवाइडर की हेल्प से आपको कर्व्ड लाइन को मेज़र करना हो
डिवाइडर और स्केल की हेल्प से, तो उसको कैसे करते हैं। अ कर्व्ड लाइन कैन बी मेजर्ड बाय डिवाइडिंग इट इनटू लार्ज नंबर ऑफ वेरी शॉर्ट लेंथ स्ट्रेट लाइन्स। ईच पार्ट कैन बी नेम्ड एज ए बी, बी सी, सी डी एट्सेट्रा। अब जैसे ये आपको कर्व लाइन दी हुई है और अगर आपको इसको मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड डिवाइडर, तो आप क्या करोगे, इसको पॉइंट्स लेके और इसको कई पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, इन सब पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ। तो फिर हम मेजर करेंगे कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, बी से सी तक कितना है, सी से डी तक कितना है, ये मेजर करेंगे हम डिवाइडर से। तो सबसे डिवाइडर को पहले रखेंगे पॉइंट ए और बी पे, और फिर ये मेजर करेंगे स्केल की हेल्प से कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना था। फिर बी और सी पे रखेंगे डिवाइडर के दोनों पॉइंट्स, और फिर हम मेजर करेंगे कि बी से लेकर सी तक का कितना था। Adjust the arms of the divider to be close to each other. Place both the sharp tips of the divider on a short length line AB. Repeat the step for each of BC, CD and so on till the end of the curved line and count the number of times. In case of any gap still left, it can be again measured with the divider. Now measure the distance between the tips of the divider on the measuring scale. और फिर हमने जितना टाइम्स वो डिवाइडर से मेजर किया उसको फिर हम काउंट करेंगे कि हमने कितने टाइम्स जो है वो उसको मेजर किया, और फिर उसकी लेंथ कितनी थी वो हम स्केल से मेजर करेंगे। If the curved line is an arc of a circle, you can follow the method as under. Set the divider to a spacing that will cross the arc you wish to measure. अब अगर कर्व लाइन जो है वो किसी सर्कल का आर्क है तो उसको कैसे मेजर करेंगे हम, तो उसको मेजर करने के लिए सबसे पहले डिवाइडर की हेल्प से उस पर हम एक आर्क काटेंगे जो कि उसको आर्क को क्रॉस करेगा। फ्रॉम ईच एंड ऑफ द आर्क एंड अगेन फ्रॉम द सेंटर एंड विद द डिवाइडर सेट द रेडियस ग्रेटर देन बिफोर। स्ट्राइक आर्क्स टू फॉर्म अ क्रॉस ईच साइड ऑफ द आर्क you are measuring. Join the cross above and below with a straight line. Project these lines below the arc until they cross the cross. This will be the center of the circle the arc is part of. उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने आर्क जो उसके एंड से आर्क के वहाँ से और सेंटर से हम दो आर्क काटेंगे दूसरे, जो कि एक दूसरे को क्रॉस करेंगे आर्क के दोनों साइड, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। और जहाँ जहाँ वो क्रॉस बनेंगे वहाँ पर हम दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, और वो दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे को कट करेंगी वो जो है वो उस सर्कल का सेंटर होगा जिसका वो पार्ट है। वो आर्क जो है वो एक सर्कल का पार्ट होता है। Measure the radius of the arc. From that calculate the perimeter of the circle it is part of. और फिर हम मेजर करेंगे कि आर्क का रेडियस कितना है, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि उसका पेरीमीटर कितना है। Draw two radials from the center to the outer end of the arc. Measure the angle between them. और दो रेडियल्स हम ड्रॉ करेंगे सेंटर से, और फिर हम ये मेजर करेंगे कि उन दोनों के बीच का एंगल कितना है। Divide the perimeter by 360 and then multiply that result by the degree in the angle measured. That will be the length of the arc. और जो आपने पेरीमीटर कैलकुलेट किया था पहले उसको 360 से हम डिवाइड करेंगे, और फिर जो हमने डिग्री मेजर किया एंगल का उसको मेजर करेंगे, उसको जो हमने जो मेजर किया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो होगा हमारा लेंथ ऑफ आर्क। इसको मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आर्क है जिसको हमको मेजर करना है। आप फेयर ड्रॉ कर लेना, मैं भी आपको रफ ड्रॉ करके सिखा रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइडर है उसमें हम यहाँ पर सेंटर रख के और यहाँ पर पहले तो एक क्रॉस कट करेंगे कहीं पर भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेंटर रख के एक आर्क हम इस साइड ड्रॉ करेंगे और एक आर्क हम इस साइड ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ सेंटर रख के एक आर्क हम इस साइड ड्रॉ करेंगे और एक आर्क हम इस साइड ड्रॉ करेंगे, और इन दोनों लाइंस को जो है हम जॉइन कर देंगे। दैट इज़ ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पर हम इसको जॉइन कर देंगे। अब यहाँ सेंटर रख के एक आर्क हम इस साइड ड्रॉ करेंगे और दूसरा हम इस साइड ड्रॉ करेंगे।
सिमिलरली यहाँ सेंटर रख के एक आर्क हम इस साइड ड्रॉ करेंगे और दूसरा हम इस साइड ड्रॉ करेंगे, और फिर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए भी एक लाइन खींचेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे ताकि ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन को किसी एक पॉइंट पे कट करेगी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा इस सर्कल का रेडियस, सॉरी इस सर्कल का सेंटर, जिस सर्कल का ये आर्क जो है वो पार्ट है। अब क्या करेंगे, इस सेंटर से हम इसको ज्वाइन करेंगे और फिर हम ये फाइंड करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एंगल जो है वो कितना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये रेडियस हमने जो भी फाइंड किया था उसकी हेल्प से हम इस सर्कल का पेरीमीटर निकालेंगे। सर्कल का पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इस सर्कल का पेरीमीटर निकालेंगे और फिर ये वाला जो एंगल यहाँ से निकलेगा, जो भी एंगल यहाँ पर होगा, उस पहले तो ये जो पेरीमीटर निकलेगा उसको हम डिवाइड करेंगे 360 से, और फिर यहाँ पर जो एंगल होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर जो भी एंगल होगा हमारा। तो यहाँ इसका जो अब आंसर आएगा वो आंसर जो होगा वो होगा इस आर्क की लेंथ। और ये जो है ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा जब आप मैथ्स में अपना कंस्ट्रक्शंस वाला चैप्टर करोगे ना, क्लास 7th और 8th पे आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ये कैसे मेजर करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। What is the significance of measurement? Why do we measure? Whether it is temperature of the body or temperature of the day, length of any object, quantity of distance of a city, and so on. We need to measure everything because then only we can estimate the amount of time, energy or money we have to spend for a particular purpose. Let us understand it in a better way by taking an example. Suppose you go to market and on paying ₹20 you purchased a bag full of potatoes. Suddenly you realize that they cost you cheaper. So you ask the shopkeeper to give you potatoes for another ₹20. Will the shopkeeper be able to give the same amount of potatoes? It is necessary to have certain standards in order to get the accurate results for any physical quantity measured. Hence you need to measure the weight of the potatoes instead of asking for a bag full. अब मेजरमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, हमको क्यों ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को मेजर करना, क्यों हमको टेम्परेचर मेजर करना होता है, लेंथ मेजर करना होता है, ऑब्जेक्ट्स मेजर करने होते हैं, डिस्टेंस मेजर करना होता है। अब उसको मेजर करना हमारे लिए ज़रूरी होता है ताकि हम कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप हो पाए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मार्केट जाते हो और आपने उसको जाके बोला भैया एक बैग आप पोटैटो का दे दो, अब वो एक बैग कितना बड़ा होगा, अब वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा अगर आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है तो। अब जैसे उसने आपको एक बैग पोटैटो बोला 20 रुपीज़ का दूंगा, तो आपको लगा कि अरे भाई ये तो बहुत सस्ता है, तो हम एक और बैग ले लेते। अब दूसरी बार आप बैग लेने जाओगे तो आप उसको कैसे बताओगे कि आपको कितना बड़ा बैग चाहिए, लेकिन अगर आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट है, किलो में अगर आप मेजर करते हो तो आप उसको ईजिली बोल सकते हो कि भैया हमको तो 2 किलो पोटैटो चाहिए या भैया हमको तो 1 किलो पोटैटो चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड सेट होता है, इसीलिए हमको मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती। Do you know the kilogram is based on a reference cylinder that was made 118 years ago, which is now kept under a glass prison in France. किलोग्राम जो है वो उसका जो रेफरेंस सिलेंडर है वो 118 ईयर्स पहले बनाया गया था। दैट इज़ ये इतना जो मेजरमेंट होगा इसको हम 1 किलोग्राम बोलेंगे, और वो जो रेफरेंस सिलेंडर है वो अभी फ्रांस में एक ग्लास के अंदर रखा हुआ है।